संन्यास का केवल इतना ही अर्थ है, इस बात की घोषणा की अब मैं इसकी चिंता नहीं करूँगा कि भीड़ मुझे सम्मान देगी कि अपमान देगी। अब मैं केवल अपने ढंग से जीऊँगा, गलत तो गलत सही या ठीक तो ठीक सही, लेकिन जो जीवन मुझे मिला है उसे मैं अपने ढंग से जीऊँगा। आज मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कोई अपने ढंग से गलत भी जिए तो ठीक तक पहुँच ही जाता है, और यदि दूसरों के ढंग से ठीक भी जिए तो ठीक तरह पहुँच नहीं पाता, क्योंकि दूसरों के ढंग से जीने में कोई प्राण नहीं होते। तुम्हारे अंतर का साथ बिल्कुल नहीं होता, तुम बोझ की तरह जीते हो। यदि तुम हिंदू भेड़ में पैदा हुए हो तो जाते हो मंदिर, राम की पूजा करके वापस आते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय की यह उमंग नहीं है, नाचते तुम वहाँ नहीं गए हो। यदि तुम ईसाई घर में पैदा हुए हो तो चर्च में चक्कर लगाते हो, लगाना पड़ता है। यह केवल एक औपचारिकता है, एक कर्तव्य है जो निभाना है। माँ बाप ने थोप दिया है तुम्हारे सिर पर, उसे केवल पूरा करना है। लेकिन इसका मूल्य क्या हो सकता है? जो आदमी मंदिर में गया है और केवल देह से गया है, और जिसकी आत्मा बाजार में भटकती है, जो प्रार्थना दोहरा रहा है लेकिन जिसके चित्त में और हजार तरंगे और विचार उठ रहे हैं, जो झुक रहा है मंदिर की मूर्ति के सामने लेकिन पीछे लौट कर देख रहा है कि कोई जूता उसका चुरा न ले। मैंने एक आदमी को झुकते देखा मंदिर में, और पीछे लौटते देखा कि वह पीछे लौट लौट कर देख रहा है। मैंने पूछा, तुम लौट कर क्या देखते हो? उसने कहा कि नए जूते पहनकर आ गया हूँ, कोई ले न जाए। तो मैंने कहा कि तुम सिर भी उसी तरफ लो, क्योंकि तुम झुक जूते के लिए रहे हो। प्रार्थना तुम्हारी बिल्कुल झूठी है। तुम जूते को ही सामने रखकर क्यों नहीं झुक लेते? तुमसे मुसलमान बेहतर है। नमाज पढ़ने जाते हैं, देखा, जूते को सामने रख लेते हैं, जूता कोई न ले जाए। खुदा के लिए झुक रहे हैं। अभी कल ही मैं एक चित्र देख रहा था, कोई 10,000 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, 10,000 जूते अपने सामने रखे हुए हैं, वही झुके हैं, जूतों में झुके हैं। यह झूठ है, इसमें सत्य की सुगंध नहीं है। यह व्यवहार होगा, इससे समाज चलता होगा, लेकिन इससे सत्य की यात्रा नहीं होती। भीड़ को पता भी क्या है कि सन्यास क्या है। सन्यास पूछना है, उनसे पूछो जो सन्यासी है। संगीत समझना है तो उनसे समझो जो संगीत जानते हैं, और यदि ध्यान की खबर लेनी है तो उनसे लो जिन्होंने ध्यान में उतरने का साहस किया है, जिन्होंने ध्यान की गहराइयाँ छुई हैं। बाजार में एक किरानी बैठा है, वह कहता है, सन्यास में मत उलझ जाना, यह सब सम्मोहन है। न वह कभी उलझा, न उसने कभी जाना। इस दुकान से कभी उठा ही नहीं, इस दुकान से कभी बाहर गया ही नहीं। यह दुकान सम्मोहन नहीं है, यह रुपये इकट्ठे करते जाने में सम्मोहन नहीं है।
यह सत्य है। यह रुपये इकट्ठे करना और मर जाना, यह सत्य है। और ध्यान की चिंता में लगना, व्यर्थ की बातों में पड़ना, तुम किससे पूछते हो? जिसको फूल की पहचान हो उसी से ही फूल की बात करना चाहिए। जिन्होंने फूलों से प्रेम न किया हो उनके आधार पर तुम फूलों को खोजने निकलोगे तो वे तुम्हें पागल कहेंगे ही। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जिन्होंने सोने के अतिरिक्त और किसी चीज़ में मूल्य नहीं जाना, जिन्होंने सोने में ही सारा सार देखा, उनसे तुम सत्य की बात करोगे, संन्यास की बात करोगे, वे तुम्हें पागल न समझेंगे तो और क्या समझेंगे? इसमें कुछ ऐतराज़ की बात भी नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है। ये जैसा होना चाहिए वैसा ही है। इन विचारों का सारांश केवल यही है कि हमें जीवन मिला है तो हमें अपने ढंग से जीना चाहिए, नहीं कि दूसरों के ढंग से। संन्यास के बारे में इसके बाद के वीडियो में सुनिएगा।